नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई के बीच इस तरीके से अंतर बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे और साथ ही बताऊंगा कि ब्रांडेड और जेनेरिक दवाई के बीच रेट का इतना अंतर क्यों होता है और कितनी असर करती है जेनेरिक दवाई। तो दोस्तों वीडियो में ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर कोई कंपनी दवाई बना रही है, उसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है वो हो गया उसका जेनेरिक नेम, और जो कंपनी उसे बनाती है वो उसका एक नाम रख देती है, वो हो गया उसका ब्रांड नेम। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पैरासीटामोल बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। जीएसके कालपोल के नाम से पैरासीटामोल बनाती है, माइक्रोलैब्स डोलो के नाम से पैरासीटामोल बनाती है और सिप्ला बनाती है पैरासिप के नाम से। दोस्तों इनमें जो कॉमन फार्मूला होता है वो होता है पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल जो हो गया इसका ड्रग नेम हो गया, मतलब कि जेनरिक नेम, और जो कंपनी उसे ब्रांड नेम देती है वो हो गया उसका ब्रांड। जैसे कि जीएसके ने कालपोल दे दिया, माइक्रोलैब्स ने डोलो दे दिया और सिप्ला ने पैरासिप दे दिया। अब बात करते हैं कि इनके बीच रेट का डिफरेंस क्यों होता है इतना। दोस्तों मान लो आपकी कोई कपड़े की कंपनी है और आप एक टी शर्ट बनाते हैं, वहीं एक दूसरी ब्रांड है जारा जो कि अपनी टी शर्ट 2700 रुपये में बनाती है। तो दोस्तों आपने सिमिलरली उस टी शर्ट को बनाया, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आप कपड़ा खरीद के लेके आए, आपने स्टिच करवाया, आपने वो टी शर्ट बना के तैयार कर दी, सब कुछ सेम है, कपड़ा वगैरह सब सेम है, लेकिन आपने वो टी शर्ट 500 रुपये में बनाई। तो वो मार्केट में खूब से खूब कितने में बिकेगी? वो खूब से खूब बिकेगी तो 1000 रुपये में बिकेगी। तो दोस्तों वहीं आपकी टी शर्ट है बिल्कुल सेम है, वो 1000 रुपये में बिक रही है, वहीं जो जारा की टी शर्ट है वो 2700 रुपये में बिक रही है। तो दोस्तों आपकी टी शर्ट 1000 रुपये में बिकी और जो जारा की टी शर्ट है वो 2700 रुपये में बिकी। तो जो यहाँ पे 1700 का डिफरेंस है वो क्यों है? तो वो 1700 का डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि उसने वो 1700 रुपये उसकी ऐड पे खर्च किए हैं। मतलब कि वो टी शर्ट इसीलिए महंगी हुई है क्योंकि उसके एड्स चलते हैं। आप फेसबुक खोलेंगे, इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वहाँ पे आपको उनके एड्स देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए वो टी शर्ट इतनी महंगी होती है आपकी टी शर्ट के मुकाबले। तो सिमिलरली इसी तरीके से दवाइयों में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि डिस्प्रिन होती है, डिस्प्रिन का आपने ऐड टीवी पे देखा होगा। तो डिस्प्रिन पे जो MRP होती है वो 11 रुपये की होती है और आपको मेडिकल स्टोर से वो कितने में परचेज करने को मिलती है? वो आप परचेज करते हैं 10 रुपये में। वो उस दुकानदार को कितने की पड़ती है? वो उसे 8 रुपये की पड़ती है, मतलब कि इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है। वहीं अगर इसे कोई दूसरी कंपनी बनाती है जिसका कोई नाम नहीं है तो वो इस दवाई को उस मेडिकल स्टोर वाले को वो 5 रुपये में देती, जिससे कि मार्जिन ज़्यादा बढ़ जाती उसमें। दोस्तों ये तो हमने बात की जेनरिक और ब्रांडेड दवाई के बीच में डिफरेंस की, और जेनरिक और ब्रांडेड दवाई के बीच में इतना डिफरेंस क्यों होता है रेट का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई क्या बराबर असर करती हैं, क्या जेनरिक दवाई कम असर करती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई दोनों सेम काम करती हैं। मेन चीज़ जो उसमें होता है वो उसका फार्मूला होता है। जो उसका जेनरिक फार्मूला होता है वो मेन होता है, वो दवाइयों में सेम होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों कोई सी भी कंपनी किसी भी दवाई को ऐसे ही नहीं बना देती। सारी कंपनी, जितनी भी दुनिया भर में कंपनियां हैं, मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, सारी अंडर गवर्नमेंट के तहत काम करती हैं, और जितनी भी दवाइयां हैं सबको एक हैवी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, सबकी टेस्टिंग होती है, तब जाके वो दवाई मार्केट में उतरती है, मेडिकल तक पहुँचती है और मेडिकल से आप तक। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात कि मेडिसिन पे ऐसा कोई सिंबल नहीं होता जिससे आप जेनरिक दवाई और ब्रांडेड दवाई में अंतर पता कर सकें। वो चीज़ आपको तब पता चलेगी जब आप एक फार्मासिस्ट हैं और आप दवाई मंगवा रहे हैं तो वो किस रेट पे आ रही है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जिन दवाई पे ट्रेडमार्क लिखा होता है, रजिस्टर्ड मार्क लिखा होता है, वो छोटा सा R बना होता है, TM लिखा होता है, वो दवाई स्टैंडर्ड होती है। तो दोस्तों ये मिथ है, ये बिल्कुल झूठ है। आपको इस तरीके से पता नहीं चल सकता कौन सी दवाई ब्रांडेड है और कौन सी जेनरिक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने हमारा चैनल NS एडवाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लें ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें।